मैं आपसे कुछ नहीं सीखूंगा। आदमी के रूप में आइएगा और कहिएगा मैं ही महादेव हूं, मैं आपसे कुछ नहीं सीखूंगा। और उसी समय ये क्रिया भी हम खाए थे। और तीसरी शर्त मैंने बनाई थी कि जब गुरु ही बदल लिया, जब मास्टर मेरा बदल गया, तो पहले का मास्टर साहब का पढ़ाई कौन सी पढ़ना है। और मैंने छोड़ दिया, छोड़ भी दिया, उसी क्षण से छोड़ दिया। आगे की घटनाओं ने मुझको 8 साल में बताया। 8 साल तक मैं चुप रहा, किसी से कुछ नहीं बोलता था। अरे डिप्टी कलेक्टर था, ये काम करना ही है, कचहरी जाना ही है, ये करना वो करना, वो करता था। अपनी पत्नी को छोड़ के मैंने किसी को नहीं कहा कि मैंने शिव को गुरु माना। 8 साल तक मैं चुप रहा। मुझको लगता था कि आदमी धोखा देगा तो उसको पकड़ के चारों गालियों देंगे, सारा ये महादेव धोखा देगा तब क्या करेंगे। इसलिए मैं बोलता ही नहीं था कि ना, बोल पे नहीं करेंगे। और मंडल सर ने बताया कि जब मैं मधेपुरा में मजिस्ट्रेट था और पुराने मित्र मेरे शमशानी आए मिलने के लिए, तो उन लोगों ने कहा कि हमको मालूम है। हम कह रही साला हम तो जानबे ना, हम किसी को बोल भी नहीं किए, इसको कैसे मालूम है कि शिव गुरु है। तब उन लोगों ने बताया कि किताब में तो लिखा हुआ है कि शिव गुरु है। तब माथा पीटा, जब किताब में लिखा हुआ है कि शिव गुरु हैं, घर में लईका नगर में ढिढोरा, साला महादेव घर घर का बाबा है। और तब कहाँ पर हुआ रहे हैं लोग भाई, अपने बाबा को गुरु मानेंगे, देखेंगे पढ़ाता है कि नहीं पढ़ाता है। नहीं पढ़ाता है तब कहेंगे कि साला नहीं पढ़ाता है, लेकिन वो पढ़ाता है, वो गुरुओं का गुरु है। जगत गुरु शास्त्रों ने उसको कहा है, विश्व गुरु कहा जाता है शिव को। और परिणाम काम करते हैं, रिजल्ट काम करता है, विचारों में ताकत जो होती है ना वो काम करती है। मैं तीसरी बार शायद सूरत आया हूं, या दूसरी या तीसरी बार। कहाँ कहाँ जाऊंगा, कहाँ कहाँ जाता हूं। अब तो शरीर भी काम उतना नहीं करता है, लेकिन शिव का काम हो रहा है कि नहीं। एक बहुत बड़े पत्रकार ने मुझसे पूछा कि पूरे देश में शिव गुरु का काम चल रहा है, मैं तो घूमता हूं, इसका रहस्य क्या है। हमने कहा इसका रहस्य कुछ नहीं है। मैं कहाँ जाता हूं, 32 साल तो सरकार में था। विचार फैलते हैं, विचार में ताकत होती है। और आज देखिए सूरत में इस कड़ी धूप में आप यहाँ उपस्थित हैं, इतने लोग उपस्थित। आइए देखते हैं कि आपने लिख के क्या भेजा है। ज़्यादा देर बोलूँगा तो मैं 4 महीने से बीमार हूँ, इसलिए बीच में ब्रेक दे रहे हैं। देखते हैं आप क्या लिख के भेजे हैं। जी आर.के. यादव इच्छापुर सूरत से, इनकी जिज्ञासा है कि रांची से नमः शिवाय करने के लिए बल दिया जा रहा है, क्या यह सही है? यदि सही है तो नमः शिवाय कैसे किया जाए, कृपया बताने की कृपा की जाए। शायद आर.के. यादव जी को मालूम नहीं है, लिखे हैं रांची से। रांची में पागल खाना भी है। एक कहानी है कि एक बार पंडित नेहरू जी जब प्रधानमंत्री थे तो गए देखने पागल खाना। उड़ती हुई खबर है, हम लोग सुना है। पंडित नेहरू जी जब प्रधानमंत्री थे भारत के तो गए कांके पागल खाना देखने, भारत सरकार का है ही तो एक पागल पूछा कौन है आप। उनसे प्रधानमंत्री जी से पूछा कौन है आप, तो कहा कि हम जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री भारत के। कहा हटते हैं कि नहीं यहाँ से, जे आता है यहाँ प्रधानमंत्री अपने को बोलता है, हटिए हटिए यहाँ से। यादव जी ने गलती कर दी, लिख दिया रांची से, तो वहाँ पागल खाना भी है। और रांची का लोग अमूमन जो कांके ब्लॉक है, कांके ब्लॉक में रहता है, हम उसी में पहले रहते थे, इसीलिए मेरा थोड़ा ढीला भी है। मैंने कहा है कि आपको नमः शिवाय करना चाहिए।
आज तक तो सिस्टम रहा है कि मंत्रों को गोपनीय रखा गया, लेकिन शिव शिष्यता में क्या गोपनीय रखा जाए, हमको बताइए आप। वो जगत का गुरु है, जगत के एक एक आदमी को ये अधिकार है कि उस शिव को बिना किसी के परमिशन के वो अपना गुरु बना सकता है, विश्व गुरु है वो। तो उसकी चीजें कैसे गोपनीय रह सकती हैं? जिसके 5 चेला हों वो ना गोपनीय रखेगा, जिसका संसार ही चेला बन सकता है वो क्या गोपनीयता। तो हमने कहा कि आप नमः शिवाय करें, इस पंचाक्षर को करें आप, इससे आपके लौकिक कष्ट भी कम होंगे और थोड़ा मन भी आपका शिवगामी होगा, शिव की ओर चलेगा। नमः शिवाय करने का तो 2 ही तरीका है। एक, आप किसी माला पे कर सकते हैं 108 बार। दूसरा, सांस प्रश्वास भी एक माला है। माला कई तरह की होती है, कमल गट्टे की भी होती है, रुद्राक्ष की भी होती है, किसी चीज़ की हो सकती है, तुलसी की भी होती है। सांसों की माला भी माला ही है। हमारी आपकी सांस चलती है ना, ये 24 घंटे में 27,600 बार चलती है, जैसा मुझको याद है। यानी सांसों की भी माला है। सांसों की माला पर मंत्रों का आवागमन, मंत्र आए और गए, आवागमन देखा जाता है। तो नमः शिवाय जो आपका शिव का पंचाक्षर मंत्र है, आपके गुरु का मंत्र है, उसको सांसों पर चढ़ाइए नमः और शिवाय सांस से जाने दीजिए। ये आप जब याद पड़े 5 बार, 2 बार, 3 बार अपने गुरु को प्रणाम करिए नमः शिवाय से। खिचड़ी मत करिएगा। बहुत लोग करते हैं क्या कि सांस पर भी कर रहे हैं और माला पर गिनती भी कर रहे हैं। मैंने स्टेशन जाने के लिए एक टांग रिक्शा पर रखे, एक टांग बस पर रखे, साले चितरा नहीं जाएगा। आप बताइए, हमको अभी स्टेशन जाना है, कल जाना है स्टेशन, हम एक टांग रखें टेम्पो में, एक टांग रखे बस में, तो मेरा क्या हाल होगा? अरे कोई एक ही सिस्टम ना अप्लाई कीजिएगा। जब मन करे आप टेम्पो से जाइए, मन करे बस से जाइए, दोनों पर एक के साथ कैसे चढ़िएगा? ठीक उसी तरह से सांसों पर अगर मंत्रों का जप होगा, उसकी गिनती नहीं होती। गिनती तो किसी की नहीं होती, रुद्राक्ष के माला की भी गिनती नहीं होती, क्योंकि गिनती किया हुआ है, तो गिनती कौन सी कर रहे हैं? अरे भैया 108 बार माला में डाला हुआ है ये बीड्स, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं दाना, तो उसको गिनती कौन सी कर रहे हैं? नमः शिवाय 108 बार, वो तो गिनती किया हुआ है। सांस आपकी गिनती की हुई है, ये 24 घंटे में इतनी ही बार चलेगी, तो गिनती नहीं करनी है, न माला पर गिनती करनी है, न सांस पर गिनती करनी है। अरे नमः शिवाय करना है, तो माला और सांस खिचड़ी मत बनाइएगा। एगो टांग टेम्पो पर, एगो टांग बस पर, ये माफिक चलबे नहीं बाबा, ये नहीं चलेगा। माला पर करिए, स्वतंत्र रूप से करिए, सांस पर करिए, स्वतंत्र रूप से करिए, और करिए तो माने मंत्रों में शिष्यानुभूति पढ़िएगा, मैंने लिखी है। मंत्रों में भाव प्रवेश आवश्यक है। यानी आप नमः शिवाय किए, सोच रहे हैं खिचड़ी पकी कि नहीं पकी, ये तो मंत्र जप नहीं हुआ। नमः शिवाय किया तो सोचिए कि अपने शिव को, नमः शिवाय का मानी क्या है? शिव को प्रणाम। नमः शिवाय किया तो सोचिए कि शिव को प्रणाम आपका मन कर रहा है। सोचिए, शरीर नहीं झुकाना है, हाथ नहीं उठाना है, मन आपका शिव को प्रणाम कर रहा है। दोबारा फिर नमः शिवाय करिए तो सोचिए कि मन आपका शिव को प्रणाम कर रहा है। इस तरह से 108 बार करिए। इस तरह से सांसों पर जपिए। सांस पर जपिएगा तो याद पड़ जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन माला पे, माला जैसे कीजिएगा, खिचड़ी याद आने लगेगी, चोखा याद आने लगेगा, अचार याद आने लगेगा। इसीलिए सोचिए कि नमः शिवाय का अर्थ होता है शिव को प्रणाम। आपका मन शिव को प्रणाम करे तब नमः शिवाय का अर्थ हुआ, नहीं तो नमः शिवाय का क्या अर्थ? नेक्स्ट। मुंबई से भाई उर्वेश, इनकी जिज्ञासा है कि शिव भगवान और शिव गुरु में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। भगवान शिव और शिव गुरु में क्या अंतर है?
महाकाल और महादेव में क्या अंतर है? अघोरेश्वर और शिव में क्या अंतर है? अरे एक ही सत्ता के कई काम हैं, इसीलिए कई नाम हैं। सत्ता तो एक ही है। मैं ही हूं, मैं एक हरिनारायण। मैं सरकार में ज्वाइंट सेक्रेटरी भी था, गाड़ी भी अच्छी चलाता हूं, पिस्टल भी बढ़िया चलाता हूं। तो आप कहिएगा कि एक बार मैं गया था सीवान, तो गाड़ी खुद चला रहा था, एडीएम था उसमें पटना में। मैं सीवान गाड़ी बैक कर रहा था, बाजार का दिन था, कुछ महिलाएं थी, हमको कोई चिंता, गांव कितना जाते हैं हम। तो पीछे से किसी महिला ने कहा, ए ड्राइवर साहब लौको तो नहीं खे। हमारा साथी बगल में बैठा हुआ था कि ए बॉस, आपको तो एडीएम से ड्राइवर बना दिया, तो जैसा काम कीजिएगा वैसा ही नाम न होगा। तो शिव गुरु और शिव भगवान शिव या कोई शिव का जो रूप है, सभी रूप उन्हीं के हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, काम अलग अलग है, सो दिमाग में रखिएगा। गुरु से मांगिएगा तो जो चीज़ आपको आपके लिए गड़बड़ हो जाएगी भविष्य में, वो नहीं देगा। महादेव से मांगिए तो लोग की शक्ति दे दिया ना, रहा न कोई रोवन हरा। क्या मांग रहे हैं, किससे मांग रहे हैं, एक ही आदमी वो। गुरु से मांगिएगा तो वही देगा जो आपके लिए शुभ होगा। महादेव से मांगिएगा तो मांगिए, वहाँ पहुँच हो गई तो जो मन करे सो ले लीजिए, लूटा जाइए चाहे लूट लीजिए। महाकाल से मांगिएगा तो उतना किसी से दोस्ती करता है ना दुश्मनी करता है, कालनी संगी होता है, उसकी संगति किसी से नहीं होती है। कहा जाता महाकाल तेरी दया भी छलना है।